रहस्यमयी आवाज के साथ एक भारी और गूंजता हुआ स्वर, जैसे कोई खौफनाक राज खोलने वाला हो। यह कहानी एक ऐसे मकान की है जो किसी के रहने लायक नहीं था, पर फिर भी लोग वहां आते और हमेशा कुछ न कुछ खोकर ही लौटते। अजीब सी घटनाएं, अनदेखी छायाएं और एक कमरा जिसे कभी खोला नहीं गया। आज भी उस मकान का नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। और ये कहानी उस रात की है जब राहुल ने वहां कदम रखा। राहुल एक प्रॉपर्टी डीलर था। उसे काम मिला था उस वीरान मकान को देखने और बेचने का। मकान एक सुनसान इलाके में था। चारों ओर जंगल और सड़कें भी जैसे मकान के करीब जाते जाते खत्म हो जाती थी। दिन ढल रहा था और राहुल ने सोचा कि रात वहीं बिताकर मकान का जायजा लिया जाए। मकान में घुसते ही एक अजीब सी दुर्गंध ने राहुल का स्वागत किया। दीवारों पर, सीलन और पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत थी। लेकिन मकान का सबसे डरावना हिस्सा था उसका दूसरा कमरा। वो कमरा हमेशा बंद रहता था। लोग कहते थे कि उसे खोलने की कोशिश मत करना, पर राहुल को इन बातों पर यकीन नहीं था। शाम के 7 बज चुके थे। राहुल ने अपना बैग लिविंग रूम में रखा और पूरे मकान का जायजा लेना शुरू किया। पहली नज़र में मकान खाली लग रहा था, लेकिन हर कोने में ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाली हो। जैसे ही राहुल ने उस बंद कमरे की ओर देखा, उसकी छाती भारी होने लगी। दरवाजे पर बड़े बड़े ताले लगे थे और उन तालों पर लाल धागे बंधे हुए थे। दरवाजे के नीचे से एक ठंडी हवा निकल रही थी। राहुल ने अपने मन को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है। उसने सोचा कि वो उस कमरे को छोड़कर आराम करेगा, लेकिन असली डर अभी शुरू होना बाकी था। रात के करीब 12 बजे राहुल बिस्तर पर लेटा हुआ था। बाहर तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट हो रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कमरे के बाहर चलने की आवाज सुनी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली गलियारा। पर तभी उसे लगा जैसे बंद कमरे का ताला हल्का सा हिला। उसने पास जाकर देखा। दरवाजे के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, पर दरवाजा बंद था। राहुल का डर अब गुस्से में बदल गया। उसने ताले को तोड़ने का फैसला किया। उसने कमरे में पड़े एक लोहे की रॉड से ताले तोड़ दिए। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके अंदर का नजारा देख राहुल का दिल थम गया। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन दीवारों पर खून के हाथों के निशान थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला रखा था जो अपने आप हिल रहा था। राहुल ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी झूले के पीछे से एक परछाई तेजी से गुजरी। राहुल ने टॉर्च घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। जैसे ही उसने कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। तभी उसे अपने पीछे फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने इसे क्यों खोला? अब तुम बच नहीं सकते। अगली सुबह मकान का दरवाजा बाहर से बंद मिला। पुलिस को राहुल की कार बाहर खड़ी मिली, लेकिन मकान के अंदर कोई नहीं था। बंद कमरे में सिर्फ एक चीज मिली, राहुल का मोबाइल, जो रिकॉर्डिंग मोड पर था। उस दिन के बाद उस मकान में किसी ने कदम नहीं रखा। पर लोग कहते हैं अगर रात के वक्त वहां जाओ तो उस कमरे के झूले की आवाज अब भी सुनाई देती है, और कोई अगर उस कमरे का दरवाजा खोल दे तो वो कभी वापस नहीं आता। कभी कभी बंद दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। क्या तुम उस कमरे का दरवाजा खोलोगे?